अब वक्त हुआ चाहता है एक पॉडकास्ट का, जिसमें बेल्जियम से नौजवान खातून चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्श नवेद खान मेहमान है। अर्श नवेद ने CCN के लिए खुसूसी वक्त निकाला और अपने करियर और कामयाबी के हवाले से गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। मेरे माँ बाप की दुआएं, कोशिश करें, कोशिश में कोई हर्ज नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, चलते जाओ। अच्छा सवाल है। क्या मैं नहीं बोल सकती कि तालीम की जरूरत नहीं है कि आप कुछ भी, कि कोई भी किताब देखो, कितने बिजनेसमैन हैं जिनको तालीम बिल्कुल भी नहीं आती, हमें इक्वल राइट है जितने कि किसी आदमी को। जैसे लोगों ने वीजा अप्लाई करना है, पाकिस्तानी वीजा, तुर्की, कोई घर का कोई काम है, मतलब कोई टैक्स वगैरह की चीजें पता करनी है, लोन्स का पता करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद। आज हमारे साथ हैं वो शख्सियत जिनका नाम सुनकर कोई अर्श पर पहुंच जाता है, लेकिन वो खुद बहुत ज़मीनी हैं। जी हाँ, आपका तारफ़ कराते हैं अर्श नवीद खान से, जिनका नाम तो अर्श है, लेकिन काम ज़मीन की पेचीदा फाइनेंस और टैक्स पॉलिसियाँ सीधी करने का है। दुनिया भर के मालियाती अदाद व शुमार के समुंदर में ऐसे तैराकी करती हैं कि लगता है कि फिगर्स और नंबर्स ही इनके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन फिक्र ना करें, वो ना तो इतनी खुश्क हैं जितना फाइनेंस सुनकर लोग समझते हैं, और ना ही इतनी संजीदा जितना आपका टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त होती हैं। अर्श फस्कलिते की डायरेक्टर, यूरोपीय मालियात की शो शिबली और लीडर जो हर साल अपने आप को अपडेट रखती हैं। जी हाँ, आज का दिन अर्श नवीद खान के नाम है। जी अर्श, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं खुश आमदीद करूंगा आपको अपने पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ आपके इस खूबसूरत ऑफिस की और इस लुक्स जो एरिया है आपने जिसमें बनाया है आपने। शुक्रिया आपका बहुत। तो हम अपने पॉडकास्ट का आगाज करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी बचपन कैसी गुजरी, क्या कोई ऐसा लम्हा था जिसने आपकी सोच को बदल दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बचपन जैसे नॉर्मल हर बंदे का गुजरता है वैसे ही गुजरा, बहुत मजे में अपने मामा पापा के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए गुजरा है। क्या आपके बचपन या नौजवानी में कोई ऐसी शख्सियत थी जिसने आपको मुतासर किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी मर्जी से जो किया, अपनी मर्जी से किया। हम आप थोड़ी सी बात करते हैं आपके कैरियर और आपके पेशे की तरफ हम आते हैं। आपके कैरियर का वो लम्हा कौन सा था जब आपने महसूस किया कि आप सही रास्ते पर हैं? मैंने कैरियर करा, मुझे अपनी पढ़ाई में जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे लगा कि ये मेरी फील्ड है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है एक लोगों की मदद करना, और ऊपर से मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि लोगों को आमतौर पे आप देखो, सबको जरूरत है, ये सब बेसिक सब की है, हर बंदे की नीड है। ओके, क्या कभी ऐसा वक्त आया जब आपको लगा कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए? आपने कैसे संभाला? काफी दफा इस तरह के मौके आए जब शादी हुई, बच्चे हुए, आगे से उनके साथ संभाला। बट मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे क्या नहीं बैकअप, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा किया। उन्होंने आज जो मैं इस मुकाम पे पहुंचू, आई थिंक सबसे बड़ा क्रेडिट उनको भी जाता है। अर्श फिस्कालिते के क़याम का ख्याल कैसे आया? इसका नाम रखने के पीछे क्या कहानी है? कहानी तो कोई भी इतनी नहीं है, ये सब कुछ मेरे हस्बैंड की बदौलत है। उन्होंने ये नाम चूज किया, उन्होंने ये चीजें की, सो क्रेडिट उन्हीं को जाता है। यकीनन जो ये आपका ऑफिस है उसमें आप इसको लीड कर रही हैं। अगर हम बात करेंगे लीडर के तौर पर, आपकी सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? लीडर के तौर पे सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो कि अपनी टीम को साथ लेके चलना, उनको समझाना जो काम है, मतलब जो क्लाइंट्स को चाहिए, जो लोगों को चाहिए, उनको सही तरीके से अपने वर्कर्स के साथ, अपनी टीम के साथ डिस्कस करना और उनका सोल्यूशन निकालना। ये सबसे मोस्ट चैलेंजिंग है, क्योंकि कई दफा होता है कि बहुत मुश्किल केस आ जाते हैं जिसमें हम खुद फंस जाते हैं, तो हमें दूसरों की नीड्स होती है, तो वो नीड्स को टेक ओवर करना उसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग कई दफा होता है। अगर आप अपनी जो मौजूदा ज़िंदगी है इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी 10 साल पुरानी जो ज़िंदगी है उसके मतलब कुछ आप अपने आप को मशवरा देना चाहें तो क्या मशवरा देंगे आप? हिम्मत नहीं हारनी, बस जो भी है करते जाओ। हम अब बात करते हैं आपका जो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का जो शोबा है उसके ऊपर थोड़ी सारी बात करते हैं। आपके ख्याल में फाइनेंस और टैक्सेशन के शोबे में सबसे बड़ी गलतफहमियां क्या हैं? गलतफहमियां लोगों को समझ में नहीं आती कि वो चीज क्या है। मतलब कि उन्होंने बिजनेस करते हैं, उनको बेसिक चीजें नहीं पता कि उसको किस तरीके से करते हैं, तो उधर जाके वो फाइनेंस को थोड़ा सा उनको डिफिकल्टी आती है। हम शुरू करते हैं, मतलब जैसे कोई लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट, अपनी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनको ए से लेके जेड तक हम की मदद करते हैं, उनको समझाते हैं किस तरीके से उन्होंने करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फॉलो अप है हमारे तौर पे, मगर फाइनेंस के तौर पे, गवर्नमेंट के लेवल पे भी, और उनको आगे से कैसी कैसी चीज़ें फेस करने को मिल सकती है, उनको सब कुछ समझा के उनके साथ A to Z उनका हाथ पकड़ के, जैसे बच्चे को जीरो से स्टार्ट करके सिखाना पड़ता है, उनका हाथ पकड़ के हम उनको उनके मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह क्या है कि जो आपको हाथ पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि तालीम की कमी है या तजर्बा नहीं है इधर का?
लैंग्वेज असल में ज़्यादा तालीम की, मैं नहीं बोल सकती कि तालीम की ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ भी, कोई भी, आप देखो कितने हैं बिजनेस मैन हैं जिनको तालीम बिल्कुल भी नहीं आती, मगर आज किस मुकाम पे पहुंचे। ज़्यादा तौर पर जो प्रॉब्लम फेस होती है वो लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर है। तो आपका ये जो कैरियर है, आप समझती हैं कि जो है ना इसमें कोई इस्लाहात की ज़रूरत है, इसमें कोई जदीद यानी कि जो है ना और टूल्स गवर्नमेंट की तरफ से होने चाहिए, जो है आसानियाँ होनी चाहिए बंदों के लिए? बिल्कुल है, पर मुझे लगता है कि हमारे एज अ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, हमारी एम्बेसीज के लिए, मतलब पाकिस्तानी, उनको भी फैसिलिटीज़ करनी चाहिए कि ताकि जो हमारे जो पाकिस्तान से लोग आते हैं या जो नहीं, वो पाकिस्तानी एम्बेसी तो एक उनका किरदार अपनी जगह पर है। मैं लोकल जो गवर्नमेंट का उनका जो लॉ हैं बिज़नेस के मतलब, उनमें आप कोई इस्लाहात चाहती हैं कि जो आप समझती हैं कि उनमें नई चीज़ आनी चाहिए? फिलहाल ऐसे तो नहीं, टैक्सेशन में थोड़ी सी कमी उनको करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी रिलैक्सेशन, काफ़ी कुछ। आप क्या समझते हैं कि यूरोपीय माशरा में ख़वातीन के लिए मौके उतने ही खुले हैं जितने मर्दों के लिए हैं? बिल्कुल, हर चीज़ हम, कोई एग्जांपल? अब आप देखो क्या ख़वातीन हर फील्ड में, पॉलिटिक्स, मेडिसिन, हर जगह पे हमें इक्वल राइट है जितने कि किसी आदमी को है। मुझे नहीं लगता कि कोई डिफरेंस है इन चीज़ों में। और ख़वातीन को किन चैलेंजेस का सामना है इधर? ज़्यादा तौर पर जो जहाँ तक मैंने लिखा है कि वो है कि वो काफ़ी कुछ डरती हैं अपने आप को आगे लेके आने में, मतलब कि काफ़ी चीज़ें आज बीच में ऐसे काफ़ी मामला है जिसमें हम लोग नहीं आ पाते, अब खुल के नहीं आ पाते, मतलब कि फैमिली मैटर्स हो जाते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स हो जाती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती हैं, उनको साइड पे रख के हमें चाहिए होता है कि हम आगे आके अपने लिए कुछ करेंगे। ये मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कई लोगों में है अभी भी वो डर है जो नहीं होना चाहिए। आप अपने दायरे की क़यादत कर रही हैं, आप ख़वातीन को क्या मशवरा देना चाहेंगी? कोशिश करें, कोशिश में कोई हर्ज नहीं है, मतलब कि ये नहीं है कि आप कोई चीज़ रोक सकते हो या कुछ है। हाँ, फैमिलीज मैटर्स होती है। अब देखिए मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरा एक बच्चा बीमार है, उसके बावजूद मैंने कोशिश की है तो मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। मैंने कोशिश करना नहीं रोका। सो मेरे लिए यही एडवाइस है सबके लिए कि आप कोशिश करो और हर चीज़ मुमकिन है। कोशिश से हर चीज़ मुमकिन है। आप अपने काम और अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है इसके दरमियान किस तरह तवाज़न करती हैं? आप किसको किस तरह मैनेज करती हैं? मैं इसको सिंपल तरीके से करती हूँ, मतलब कि सुबह के टाइम मैं घर में अपने बच्चों को टाइम देती हूँ जितना उनको ज़रूरत है, और जितना ही मेरे काम को ज़रूरत है इक्वल बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ कि ये ना है कि एक चीज़ को मैं कवर करते करते दूसरी चीज़ को मैं नज़रअंदाज कर लूँ। सो मेरा यही है कि मैं दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर पा रही हूँ। और आप अपने ज़हनी सुकून को हासिल करने के लिए किस तरह के इक़दाम करती हैं? अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारती हूँ। कोई वर्जिश, कोई इस तरह की बिल्कुल भी एक्टिविटी, अल्लाह ताला को याद करना और अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना और अपने माँ बाप की खिदमत करना। आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें कौन सी आदत है जो आपकी इस कामयाबी का सबब बनी है? मेरे माँ बाप की दुआएं। आपके पर्सनल एफर्ट्स क्या हैं? मेरे पर्सनल एफर्ट्स नहीं समझ आ रहा आपको? नहीं। सवाल मैं जानना आपको आपकी अपनी जो आदत हैं इनमें से आप क्या समझती हैं कि मेरी जो पंक्चुअलिटी है या मुस्तकिल मिजाजी है ये मेरी कामयाबी का राज है? बिल्कुल, मैंने जो चीज़ मैंने सोचा कि मैंने करनी है वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको पूरा कर दूँ एंड तक। अगर मुझसे नहीं होता तो तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसका कोई हल निकाल के उसे पूरा करने की कोशिश कर दूँ। अभी हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़े से दिलचस्प और मज़ाकिया सवालात हैं, अगर आप उनका जवाब देना चाहें तो। अगर आप किसी शख्सियत के साथ डिनर जा सकते हो तो वो कौन होगा और क्यों? अच्छा सवाल है। अपने मामू शादी के साथ। ऐसी क्या वजह है कि आपने उनको चूज़ किया? वो इंस्पायरिंग, हमारे लिए इंस्पायरिंग है, मतलब कि उन्होंने जो चीज़ करनी है उन्होंने बहुत अच्छे मशवरे देने हैं। ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छा गाइड करना है, वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं, मतलब कि वो रियलिटी को इतने अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि कई दफ़ा हमें वो चीज़ उस तरीके से नज़र नहीं आती। कि ज़िंदगी में ऐसा कौन सा लम्हा था या ऐसी कौन सी आदत थी या ऐसा कौन सा फेल था जिससे आप खुद शर्मिंदा हुई? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कोई बेतीज कोई इस तरह की चीज़ यानी कि जाना आपने की हो अपनी ज़िंदगी में और आपके वालिदैन ने आपको मना किया और वो यानी कि नहीं करनी चाहिए थी आपको? ऐसा तो कुछ भी इतना नहीं है, कोई याद नहीं आ रहा इस तरह का कोई वाकया। सो इस तरह नहीं है, इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं ऐसा कोई बात नहीं। अगर आपको एक दिन के लिए अपना ये जो काम है जो मतलब जिसमें आपने स्टडी की इसके अलावा कोई और काम करना पड़े तो आप क्या उसको मैनेज कर पाएंगे? बिल्कुल मैनेज कर पाऊंगी, क्योंकि नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। मैं काफ़ी जगह पे काफ़ी चीज़ों पे मैं आराम से सेटल डाउन हो सकती हूँ। मैं चाहूँगा कि आपका जो मुस्तकबिल है और आपके मंसूबे और क्या प्लानिंग्स हैं आपकी फ्यूचर की तरफ उसकी तरफ हम थोड़ा बढ़ते हैं। अगले 5 या 10 सालों में आप अर्श फैसिलिटी को कहाँ देखती हैं? काफ़ी ऊंचे हद पे दिखती हूँ।
इतना ही कि अपने पूरी कंट्री को मतलब अपनी पूरी कम्युनिटी को, जरूरी नहीं कि पूरी हमारी कम्युनिटी, सबके लिए कि सबके लिए मदद करना है, कोई भी हिचकिचाए ना आने से अपने लिए मदद मांगने के लिए। आप ब्रसल्स में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी और हमारे सामीन जो हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि हम बिल्कुल आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं, आप जब भी चाहें जिस टाइम भी चाहें अपने हमारे ऑफिस आवर्स के ऊपर आके मदद मांग सकते हैं। हम हर जगह पे हर कोशिश के साथ तावन करेंगे। ये हम जो बेसिकली हमारी जो फील्ड है वो अकाउंटेंसी फिस्कैलिटी है, बट उसके अलावा भी हम बहुत कुछ करते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? जैसे लोगों ने वीज़ा अप्लाई करना, पाकिस्तानी वीज़ा, तुर्की उम्रे का वीज़ा, हम वो भी एप्लीकेशन सारे फिलअप करते हैं। किसी को अपना बिजली का बिल चेंज करवाना है या कोई किस्तें करवानी है, इस तरीके से मेडिकल इंश्योरेंस, कोई गाड़ी की इंश्योरेंस, कोई भी घर की इंश्योरेंस, कोई घर का कोई काम है, मतलब कोई टैक्स वगैरह की चीज़ें पता करनी है, लोन्स का पता करना है, हम वो भी हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो बस ख़वातीन व हज़रात, आज का पॉडकास्ट यही ख़त्म होता है। हमने बात की फ़िनांस की, क़यादत की, कामयाबियों और चैलेंजेस की, और कुछ हल्की फुल्की गपशप भी हुई। अर्श नवीद खान ने हमें न सिर्फ मालियाती दुनिया की पेचीदगियाँ समझाई, बल्कि ये भी साबित किया कि नंबर्स सिर्फ बोरिंग लोग ही नहीं बल्कि ज़हीन और पुरकशिश लोग भी संभालते हैं। और अगर आपको आज की गुफ्तगू पसंद आई तो हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर टैक्स फाइलिंग में उलझन हो तो सीधा अर्श फैसिलिटी की तरफ जाएं।